Hello everyone. In this video, we will discuss about the previous year nursing aptitude question paper of for UPC NET BSc nursing exam. The first question is highest source of vitamin A is जो विटामिन ए का हाईएस्ट सोर्स होता है वो किसका होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी कॉड लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल. कौन सा ऑर्गन होता है जो फैट को ब्रेक करता है और उसको कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने के लिए? द आंसर इज ऑप्शन सी लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन. जो वर्ड विटामिन है उसको कौन प्रोपाउंडेड किया था? द आंसर इज ऑप्शन डी कैरिमिर फंक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इनमें से किसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा. जो पॉन्स होता है वो स्लिप का रेगुलेशन करता है. जो सेरिब्रम होता है वो रीजनिंग थिंकिंग वॉलंटरी मसल कंट्रोल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो गायरी होता है वो मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन. जो मियोटिक डिवीजन होता है वो किसमें कहाँ पर होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सेल्स में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पीएच रेंज ऑफ एसिड. जो एसिड होता है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है पीएच का? द आंसर इज ऑप्शन ए 0 to 7. अगर 0 to 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा. अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट. करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए एम्पियर. जो कूलॉम्ब होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है एसआई यूनिट. जो ओम होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है. और जो वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है. कूलॉम्ब होगा चार्ज का. ओम जो है वो रेजिस्टेंस का. और जो वोल्ट होता है वो पोटेंशियल का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी विच कोरोना वायरस अफेक्ट द मोस्ट. हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कोरोना वायरस मोस्ट अफेक्ट करता है? द आंसर इज ऑप्शन डी लंग्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए C2H5OH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन्स. ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी होमो सैपियंस. जो मैंजिफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का. राना टिग्रीना जो होता है वो फ्रॉग का. और जो ह्यूमन का होता है वो होता है होमो सैपियंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए FSH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू बी कॉल द न्यूक्लियाइड हैविंग सेम मास नंबर. अगर न्यूक्लियाइड में मास नंबर अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी आइसोबार्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है. सेम प्रोटॉन but different neutrons.
और आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जो नंबर इसके जस्ट आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। जो आइसोटोन्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है? द आंसर इज ऑप्शन ई, ग्रिगोर मेंडल। इनको हम बोलते हैं ग्रिगोर और मेंडल बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंस ऑफ आई, जो आई का लेंस होता है वो कैसा होता है? आंसर इज ऑप्शन सी, बाई कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन मिडल ईयर, जो मिडल ईयर होता है उसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, अल्जाइमर। इसको हम क्या जो अल्जाइमर होता है एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो क्या कराता है? डिमेंशिया कॉज कराता है। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये कोई भी ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग, इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ए होता है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो विटामिन बी होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर नर्व के फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो विटामिन के होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आरएनए ऑफ ह्यूमन एडेनिन पेयर्स विथ, जो ह्यूमन आरएनए होता है वो एडेनिन, जो ह्यूमन आरएनए जो एडेनिन होता है वो किसके साथ पेयर करता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, यूरेसिल। यूरेसिल वो किसके साथ? यूरेसिल के साथ पेयर करता है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? द आंसर इज ऑप्शन डी, सेल। सेल जो होता है हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे यूपीएससी नेट एग्जाम के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।